ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि माँ काली आप सबसे क्या कहना चाहती है, उनका क्या संदेश है आप सबके लिए। तो शुरू करते हैं ये रीडिंग और आप सबको माँ काली का बहुत बहुत आशीर्वाद। तो जानते हैं कि माँ काली क्या कहना चाहती हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय महाकाली जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9899000366। इंग्लिश में अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर करूंगी मेरे इंग्लिश यूट्यूब चैनल का। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ नीलम दुर्गा भवानी नाम से। आप इंस्टाग्राम पर टाइप करें, आपको मेरा इंग्लिश और हिंदी दोनों चैनल दिख जाएंगे। आप नीलम दुर्गा भवानी यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो आपको रेमेडीज़ जिसमें मैं प्रोवाइड करती हूँ वो चैनल भी मिलेगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं शेयर करूँगी। तो आज की रीडिंग हम शुरू करेंगे। माँ काली का संदेश आप सबके लिए। दो ऑप्शन है आपके पास, एक है ये ड्राइड रोज पेटल्स और एक है ये फ्रेश रोज पेटल्स। कोई भी एक आप सिलेक्ट करें। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। जिन्होंने ड्राइड रोज पेटल्स यानी कि सूखे गुलाब की जो पत्तियां हैं, जिन्होंने ये सिलेक्ट की हैं, जानते हैं कि माँ काली उनसे क्या कहना चाहती हैं, क्या है मैया का संदेश उनके लिए। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है या जो अब देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो माता यहाँ पर आपको बता रही हैं कि कोई है जो आपके धन पर जिसकी नज़र है, जो आपके फाइनेंसिस को अपना करना चाहता है। कोई आपसे कम उम्र का है ये पर्सन। जो भी ये पर्सन है आपसे इसकी एज थोड़ी कम हो सकती है और ये पर्सन एक बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी का पर्सन है। ये इस पे आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ये तो एक संदेश हुआ आपके लिए। थोड़ा और इन डेप्थ जानते हैं और क्या कहना चाहती हैं माता, क्या संदेश है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए हर्मिट हमें दिखा है, तो हर्मिट जहाँ पर आ गया इसका मतलब हो सकता है कि कोई कुछ बहुत ही गहरा विचार कर रहा है पैसों के बारे में। तो कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी धन के बारे में सोच रहा है। कोई गुप्त धन हो सकता है, ज़मीन में कोई धन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक तांत्रिक दिख रहा है। तो ज़मीन में देखिए, जैसा कि मैंने कहा ये है मिट्टी और मिट्टी के ऊपर यहाँ पर आप देखिए एक गोल्ड का एक कप रखा है और यहाँ पर जो ये ज़मीन है इस पर ये गोल्ड का कप जो है, यानी कि कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ पर धन हो सकता है, ऐसा आपको किसी ने बताया है। और इस कप में देखिए रेड कलर का जो आप देख रहे हैं ये ब्लड को दिखाता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई आपको कोई ऐसी क्रिया करने के लिए कह रहा है। कोई तांत्रिक हो सकता है यहाँ पर जो आपको ऐसा कुछ एडवाइस कर रहा है कि धन प्राप्ति के लिए आप इस ज़मीन पर अगर देखें तो मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा धन मिलेगा। और यहाँ पर कुछ ऐसे रिचुअल्स करने के लिए कह रहा है जो ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमें एक एनर्जी शुरू में ही आ गई है कि इस पर्सन पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। मैंने शुरू में ही कहा था कि कोई तो है जो आपको गलत राह दिखा रहा है और ये जो भी चीज़ आपसे ये कह रहा है धन के लाभ में कह रहा है। इसको कहीं ना कहीं फाइनेंसिस का लालच है जिसकी वजह से आपको ये गलत चीज़ बता रहा है। तो अगर कोई भी किसी भी ऐसे तांत्रिक से आपका कनेक्शन है जो आपसे कह रहा है कि ज़मीन में मिलेगा धन और उसके लिए आपको कोई बलि देनी होगी या कोई ऐसा रिचुअल करना होगा जो गलत है, उसे आप ना करें और ऐसे पर्सन से आप दूर हो जाएं। माँ काली आपको अलर्ट कर रही हैं। हो सकता है कि आप माँ काली की आराधना करते हैं, यही कारण है कि माता ने ये संदेश आपको दिया है ताकि आप एक गलत राह ना चुन लें किसी की बातों में आ करके। और देख लेते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पर आपके लिए माँ काली का। जिन्होंने सूखे गुलाब की पत्तियाँ सिलेक्ट की हैं, माँ काली और क्या बताना चाहती हैं आपको। माता यहाँ पर कह रही हैं कि कोई कार्य है जिसको आप करके आगे निकलना चाह रहे हैं। कोई स्पिरिट भी है, कोई पर्सन है और आपके घर में भी कुछ चल रहा है।
देखिए, हो सकता है कि आपके घर में कोई खुशखबरी आने वाली है। हो सकता है प्रेगनेंसी हो, यहाँ पर किसी के बेबी होने वाला हो, या फिर कोई नया बिजनेस आपने शुरू किया है। तो यहाँ पर माता कह रही हैं कि आपको कामयाबी मिलेगी। जो भी नया बिजनेस आप करना चाहते हैं उसमें कामयाबी मिलेगी। घर में कोई खुशखबरी आ सकती है। बेबी प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर खुशखबरी है। सन कार्ड यहाँ पर हमें आया है। तो यहाँ पर माता आपसे कह रही हैं कि आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं, और जो भी ये खुशियाँ होंगी इससे आपके घर में रोशनी हो जाएगी और सारा अंधकार जो है वो दूर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ हमें मिल गया है। अब हम देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया था फ्रेश रोज पेटल्स, उनके लिए माँ काली क्या कहना चाहती हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप शेयर भी कर सकते हैं, और ये मैसेजेस बहुत ही जेन्युइन मैसेजेस होते हैं माँ काली के, बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। तो आप अपने लव्ड वंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ गाइडेंस मिले, उन्हें भी कुछ राह दिखाए माँ काली के मैसेजेस। जानते हैं, देखिए यहाँ पर हमें मिला है एक ऐसा पर्सन जो बहुत इंटेलिजेंट है, और एक ऐसे पर्सन को ढूंढ निकाला है उसने जो यहाँ पर उसकी कंपनी में रहकर ही कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस दे रहा था उसको। तो यहाँ पर उस एक पर्सन पर जीत हासिल करेंगे आप, जो आपके ही कंपनी में रहकर आपको कर रहा था नुकसान। ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है जो आपके इमेज खराब कर रहा था या कुछ ना कुछ आपके बारे में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। आप फाइनली उसको ढूंढ लेंगे, आप उसे फाइंड कर लेंगे, और ढूंढ कर आप उस पर्सन को, ये जो भी वो आपके लिए गलत कर रहा था उसके लिए वो इस माफ़ी भी मांगेगा आपसे। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है जो आपको नुकसान पहुँचा रहा था, जिसको आप फाइनली ढूंढ लेंगे, फिगर आउट कर लेंगे कि ये पर्सन है जो मुझे नुकसान पहुँचा रहा था, ये पर्सन मेरा दोस्त बन रहा था, लेकिन मेरे ही कंपनी में, मेरे ही बिजनेस में मुझे नुकसान पहुंचा रहा था किसी ऐसे पर्सन के साथ मिलके जो करता है काला जादू। तो यहाँ पर भी ब्लैक मैजिक बहुत ही क्लियरली विजिबल है। हो सकता है कि आपकी कंपनी में कोई ऐसा पर्सन था जो अपने फ़ायदे के लिए आपकी कंपनी में कुछ ऐसा टोना टोटका कर रहा था, कुछ ऐसी एनर्जीज ला रहा था जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, या कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में बहुत ख़राब हो रही थी। कारण यही था कि जो भी वो पर्सन है वो खुश नहीं था कंपनी में, और इसी वजह से वो कुछ ना कुछ ऐसे टोटके कर रहा था जिससे कि कंपनी का नाम खराब हो और फाइनेंशियल लॉस हो। तो यहाँ पर कुछ इलीगल चीज़ें भी वो कंपनी के अंदर रहकर कर रहा था, जो आपको पता चल जाएगा। माँ काली आपको बताएंगी कि यहाँ पर ये पर्सन जो है आपकी कंपनी में रहकर आपकी ही इमेज खराब कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा आप इस सिचुएशन में जो लोग की कंपनी नहीं है, जो लोग जॉब करते हैं, जो घर में हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वो इसको इस तरीके से इस सिचुएशन को समझ सकती हैं कि आपके नेबर में या आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए नुकसान कर रहा था, आपकी इमेज आसपास में ख़राब कर रहा था, आप उस पर्सन को फिगर आउट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये वो पर्सन है। माँ काली स्वयं आपके सामने उसके बारे में बहुत सारे ऐसी चीज़ें रख देंगी कि आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपका वेलविशर नहीं है। और जब आपको ये पता चलेगा तो आप उसे इस बात के लिए कन्फेस करेंगे। वो पर्सन खुद आकर आपसे सॉरी कहेगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा तो उसको मालूम है कि आप उसकी हेल्प करना बंद कर देंगे, और अगर आपने हेल्प करना बंद कर दी तो उसको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी वो पर्सन है वो आपके ऊपर आश्रित है, निर्भर है, तो वो आपको नुकसान जो पहुंचाया है उसको कन्फेस बहुत जल्दी करेगा। और यहाँ पर गुड न्यूज़ है आपके लिए। तो कुल मिला के आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन था, चाहे आप जॉब में हो, चाहे घर पर हो, चाहे बिजनेस हो, जो आपको नुकसान पहुंचा रहा था। माँ काली की कृपा से वो पर्सन अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर देगा, उसकी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी, आपके सामने आ जाएगी, और वो आपसे माफ़ी भी मांगेगा। तो माँ काली आपके शत्रुओं को कर रही हैं कंट्रोल, और वो जो शत्रु हैं आपके, वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे आपके सामने। माँ काली का संदेश है आपके लिए। ये देखिए, यहाँ पर जो शत्रु आपके थे वो सब रिवर्स में हो रहे हैं। मतलब ये है कि जो सोच रहे थे कि हम इस बिल्डिंग को छोड़कर निकल जाएंगे, इसकी बदनामी करके या इसके बारे में उल्टा सीधा बोल के यहाँ से भाग जाएंगे, वो भाग नहीं पाएंगे, वो एक्सपोज हो जाएंगे और वो फंस जाएंगे। जैसे ही तेज़ी से यहाँ से
जा रहा है इस बिल्डिंग से एक बैग पकड़ के कि चलिए मैंने तो नुकसान कर दिया कंपनी का, मैंने तो इनकी इमेज ख़राब कर दी, अब मैं आगे निकलूं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, वो वापस आना पड़ेगा और अपनी गलती माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, माँ काली खुद ही उसको सबके सामने ले आएंगी। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जी से और देख लेते हैं क्या संदेश है जिन्होंने फ्रेश रोज़ पेटल सिलेक्ट किए हैं। ऐसा नहीं है कि जो ये वाले रोज़ पेटल्स हैं ये वैसे हैं, ये भी पूजा के हैं। तो कभी भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करें तो मन में ये ना लाएं कि ये तो ड्राई हैं, हम तो फ्रेश रोज़ पेटल्स ही सिलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। दोनों ही पूजा के हैं, माता के हैं, माता को अर्पित किए हैं। तो दोनों में ही एनर्जीज हैं, दोनों ही बहुत स्ट्रांग है। तो चलिए जिन्होंने फ्रेश रोज़ पेटल सिलेक्ट किए हैं जानते हैं कि और क्या माँ कहना चाहती हैं आपसे। तो माता यहाँ पर कह रही हैं कि देखिए जो चाहते थे वो होने वाला है, जजमेंट डे आ गया है। यानी कि अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो फाइनली उस जजमेंट डे की तरफ आप बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए एक नकारात्मक ऊर्जा भी यहाँ पर दिख रही है और एक किंग ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा या तो ऑब्सेस्ड है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, या फिर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, लेकिन आपको इस बारे में नहीं पता। अब ये देखिए एक और शत्रु यहाँ पर दिख रहा है। अब ये शत्रु तो है, लेकिन ये भी हो सकता, क्योंकि ये पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो ये इतना बुरा पर्सन नहीं है, लेकिन इसके साथ जो कार्ड आया है ये इसके ऑब्सेशन को दिखाता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई आपका मित्र हो और कोई आपको पसंद करता हो, लेकिन ये जो पसंद करता है ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल वाला है, मतलब ये ऑब्सेशन वाला है। तो यहाँ पर आपको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आप जिसे आप पसंद करते थे हमेशा से, लेकिन वो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। यहाँ पर ऑब्सेशन हो सकता है या फिर उस ब्लैक मैजिक वो प्रैक्टिस करता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर एयर एनर्जी भी हमें मिली है। तो जो भी वो पर्सन है हो सकता है कि वो कोई रिवेंज लेने के लिए आया हो या कुछ ना कुछ उसके हिडन इंटेंशंस हैं। तो यहाँ पर किसी भी नए पर्सन को अपनी लाइफ में वेलकम मत करिएगा। कोई नया पर्सन आता है तो सोच समझ कर ही आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि कोई हिडन एनिमी है आपका जो दोबारा सामने आएगा और फिर से आप उसे पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर यही हो रहा है आपके साथ। ये कार्मिक हो सकता है, पास्ट लाइफ का कुछ चीज़ हो सकती है कि आपकी लाइफ में लोग आते हैं और कुछ समय के बाद माँ काली खुद ही उन्हें एक्सपोज कर देती है, आपको उनकी रियलिटी पता चल जाती है और उसके बाद फिर आप वो खुद कन्फेस करते हैं और फिर निकल जाते हैं आपकी लाइफ से। तो यहाँ पर फिर से यही होने वाला है। इस बार यहाँ पर आप देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन इसके हिडन इंटेंशन है, क्योंकि हमें डेविल कार्ड भी आया है। तो इससे अलर्ट रहिएगा आप। और ये जो भी पर्सन है ये यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी रणनीति बनाकर आया है, कुछ प्लानिंग करके आया है जिससे कि आपके ऊपर कंट्रोल कर सके। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपके साथ माँ काली की शक्तियाँ हैं और माँ काली इस पर्सन को खुद ही एक्सपोज कर देंगी। तो यहाँ पर ये पर्सन भी आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपके साथ। अब थोड़ा सा और मैसेज ले लेते हैं माँ काली से कि आपकी लाइफ में जो ये लोग आ रहे हैं और जो एक्सपोज हो जाते हैं, खुद ही आपको उनकी रियलिटी पता चल जाती है, माँ काली आपको दिखा देती है उनकी असलियत। तो क्यों होता है आपके साथ ऐसा, ये हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 ऑफ कप्स है, जो एक वाटर साइन है, वाटर एनर्जी को दिखाता है। और यहाँ पर हम देखें तो फिर से एक ऐसा पर्सन है जिसपे हम आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये क्यों आपके साथ रिपीटेडली होता है, इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो ऐसा लगता है कि आपके पास है खजाना, आपके पास खजाना है, और जहाँ पे खजाना है वहाँ पर तो चोर जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। तो कुछ आपका ऐसा ऑरा है जिसके कारण लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, या जो लेडीज़ देख रही हैं वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स माने इसे। तो माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जो हैं उनकी तरफ तो हर कोई अट्रैक्ट होता है। और यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो फाइनेंसेस की वजह से है। तो यहाँ हो सकता है कि आप इतने खुशहाल हैं, आपको इतनी बरकत है, आप जो भी चाहते हैं आपको इजीली मिल जाता है, किस्मत आपका साथ देती है। यही कारण है कि ऐसे लोग जो खुद कुछ नहीं है वो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जब अट्रैक्ट होते हैं तो वो चाहते हैं कि इस राजगद्दी पर वो बैठ जाएं, ये सारे फाइनेंसेस उनके हो जाएं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता
क्योंकि माँ काली उन्हें एक्सपोज कर देती है, तो वो निराश होकर के खुद ही आउट हो जाते हैं आपकी लाइफ से। तो यहाँ पर ये आपके साथ कार्मिक है, ये आपके साथ हमेशा होता है। अब कार्मिक क्यों है? पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अभी इस रीडिंग में हम इतना ही जानेंगे। पास्ट लाइफ की कभी रीडिंग होगी तो उसमें आप इसको देख सकते हैं अगर कुछ कनेक्ट होता है इससे तो। लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली कार्मिक है। तो इस जन्म में ऐसा है कि जो भी आपके पास फाइनेंसेस होंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपकी फाइनेंसेस की वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप पर तीर जो है ये निशाना लगाएंगे। तो ये चीज़ होगी इस जन्म में आपके साथ। पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ रीडिंग हम करेंगे, तब आप देख लीजिएगा यदि इससे रेजोनेट कुछ आपके लिए आता है। और अगर आप चाहें तो आप पर्सनलाइज रीडिंग भी बुक करा सकते हैं, पास्ट लाइफ रीडिंग भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ जानना है, आपके घर में कुछ आपको ऐसी प्रेत बाधा महसूस होती है, या जो लेडीज़ प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ रही हैं उनके पहले दूसरे मंथ में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हो सकता है कि उनके ऊपर मसान क्रिया की गई हो या कोई भी ऐसी क्रिया की गई हो जिसके कारण ऐसा होता है, तो आप पर्सनलाइज रीडिंग बुक करा सकते हैं। माता की मंत्र पोटली ले सकते हैं जिससे कि आपके घर में खुशहाली आए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, ब्लैक मैजिक हो, सबका सॉल्यूशन है माता की मंत्र पोटली। आप ऑर्डर कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 9899000366। जब आप, मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं पोटली के लिए कि माता की मंत्र पोटली आप हमें भी दीजिए, उसके चार्जेस बता दीजिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो माता की मंत्र पोटली होती है वो डायरेक्ट ऑर्डर पे नहीं मिलती। मतलब आप अगर मुझसे पूछें कि कितने की है, मैं आपसे कहूँ कि इतना प्राइस की है और आप मुझे पैसे दें और मैं आपको वो दे दूँ, ऐसे नहीं होता है। माता की मंत्र पोटली माता की है, तो वो माता के अप्रूवल के बाद ही लोगों को मिलती है। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ये है कि आप अपॉइंटमेंट बुक कराएं, रीडिंग ली जाएगी, रीडिंग में आपके से जो आपकी समस्या है वो समझी जाएगी। अगर माता का परमिशन होगा उसके बाद ही पोटली दी जाती है। बहुत से ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिनको पोटली नहीं मिली है, पैसे देने को भी वो तैयार थे कि हम मैम दे देंगे, लेकिन फिर भी माता का आदेश नहीं था तो उनको नहीं मिली है। तो यहाँ पर जब तक माता का आदेश नहीं होता पोटली नहीं दी जाती। तो जब आप रीडिंग बुक कराएंगे, अपॉइंटमेंट होगी, आप मुझसे बात करेंगे, आपकी जो समस्या है उसको मैं सुनूंगी, आपका क्या आगे हमें फ्यूचर दिख रहा है वो मैं आपको बताऊंगी, और जो भी माता का आदेश होगा वैसे आपको पोटली एडवाइस की जाएगी। उसको लेना ना लेना आपकी अपना डिसीजन है, ठीक है। तो ऐसे करके होता है प्रोसेस। बाकी आप सब प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनके पास भी ये पहुंचना चाहिए मैसेज, ठीक है, माता का। इससे बहुत हेल्प मिलती है कुछ लाइफ के डिसीजंस लेने में, और ये सब माता के संदेश हैं, तो इनको फॉलो भी कीजिएगा जो जो आपके लिए आया है। और जय माता दी, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे ज़रूर आइएगा। इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, और नीलम दुर्गा भवानी आप टाइप कीजिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, मैं तीनों जगह पे हूँ फ़िलहाल तो। और आप कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें वही टॉपिक लेकर के बनाऊंगी। लाइव सेशन भी मैं करूंगी, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अभी बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, क्योंकि जो पोटलियाँ मैं बनाती हूँ मैं खुद ही बनाती हूँ और ऑल ओवर वर्ल्ड से मुझे ऑर्डर्स आते हैं, तो मुझे उसी हिसाब से अपना टाइम को स्केड्यूल करना होता है। मैं रीडिंग्स भी ज़्यादा रीडिंग्स नहीं कर पाती हूँ एक दिन में, इसलिए आपको हो सकता है कि एक दिन 2 दिन वेट भी करना पड़े। और बस आप ऐसे ही साथ दीजिए, तो मैं आपके लिए जितना हो सके माता का जो भी आशीर्वाद होगा वो आप तक पहुँचाऊँगी। जय माता दी, जय माँ काली। माता का आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय माता दी।